जय श्री राम, जय माता दी। आइए, बहुत बहुत स्वागत पर इस खास कार्यक्रम में। आज हम लेकर आए शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र लग्जरी के कारक होता है, आपने भी सुना है। और शुक्र किसी की पत्रिका में बीनस यदि अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा जीवन में पैसे की कमी नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पड़ाव ये है कि शुक्र यदि 1 नंबर से लेकर 12वें भाव तक, यानी जो 12 घर होते हैं कुंडली के अंदर, लगन में यदि शुक्र विराजमान है तो क्या फल देगा, इस हिसाब से क्रम से हम चलेंगे। इस चैनल को लास्ट तक देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और हम आपको बताएंगे बहुत निपुण जानकारी कि आपको शुक्र की पोजीशन आपकी पत्रिका में क्या है। शुक्र यदि आपके लगन में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति जो है आकर्षण का कारक होता है। जैसे किसी स्त्री के सामने खड़ा होकर एक आकर्षण होता है, मतलब एक अंदर से चेहरा का जो ग्लो होता है वो खींच लेता है। ऐसे व्यक्ति अच्छा खाना, अच्छा पहनना और अच्छे ब्रांडेड चीज़ पसंद करना, कीमती चीज़ों को, मतलब खान पान की हो या पहनने की हो, उनके पास जितना पैसा खर्च करते हैं उतना पैसा आता है। और पैसे कभी वो परवाह नहीं करते हैं कि पैसा इतना खर्च हो गया है, वापस कैसे आएगा, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। यदि खर्च हो गया है तो आएगा। उनका जो जीवन है अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, पत्नी के साथ, सबके साथ वो मतलब खुले दिल से रहते हैं। लेकिन उनको क्या है, जो खान पान का होता है उसके हिसाब से वो कभी कभी बहुत ज़्यादा नमक की चीज़ें खाएंगे, खट्टी मीठी खाएंगे, या बहुत ज़्यादा कभी कभी बिल्कुल नहीं खाएंगे। इनका जो खान पान का सिस्टम होता है थोड़ा सा अलग होता है। उस पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप जो भी चीज़ खाएं बहुत सोच समझ के खाएं और अच्छी चीज़ें खाएं, उससे आपको लाभ मिलेगा। लव मैरिज भी होता है आपका, क्योंकि लगन शुक्र बैठा, तो जो भी आप पसंद करेंगे, प्यार को चाहते हैं किसी को, तो लव मैरिज के लिए आप वहाँ हरी झंडी दे देंगे और अपने माता पिता से रिक्वेस्ट कर लेंगे कि हम किसी को चाहते हैं, उससे हमारी शादी हो तो अच्छा रहेगा। द्वितीय भाव में यदि शुक्र विराजमान है तो शुक्र द्वितीय भाव को क्या करेगा कि आपको धन बहुत कमवाएगा। कुटुंब के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। और शादी के बाद आपका भाग्योदय होता है, ध्यान देना। और आप अपने जीवन में समाज के लिए सदा खड़े रहते हैं और अपने जितना अधिक से अधिक समय देने के लिए आप कोशिश करते हैं, देते हैं। तृतीय भाव में यदि शुक्र विराजमान है तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, कह सकते हैं कि नम्र स्वभाव के होते हैं, दयालु होते हैं, और ऐसे जीवन में निष्ठापूर्वक होते हैं, और वाणी इनकी सिद्ध होती है और कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और इनके जीवन में जो भी है परिवार के लिए, भाई बहनों के लिए, रिश्ता निभाने के लिए इनके लिए चुनौती रहती है, वो भली बात है उसको निभाते हैं प्यार से, इनमें इसमें कोई संदेह नहीं है। चतुर्थ में यदि आपका गुरु है, शुक्र विराजमान है, तो यहाँ पर आप दिग्बली होंगे शुक्र यहाँ पर। और यहाँ पर आपके जीवन में आप जो भी लग्जरी लाइफ आपको बहुत प्रिय रहेगी, जैसे गाड़ी घोड़ा मकान मुजरा, इस सब के सुख ऐसा व्यक्ति भोगने वाला होता है। और शादी के बाद इनका भाग्योदय होता है, और गाड़ी लेने के बाद और उनकी तरक्की ज़्यादा होती है। चतुर्थ का शुक्र जो है ना, व्यक्ति को सारे सुख सुविधाओं का कारक होता है, यानी अच्छा होता है। खाली शुक्र चतुर्थ भाव में यदि विराजमान है तो। पंचम में शुक्र विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को इष्ट की सिद्धि होती है। जैसे दुर्गा माता है, शेरा वाली को इष्ट मान लेंगे, उनकी स्त्री पूजा करेंगे, कभी न कभी माँ की कृपा हो जाएगी। वो कहो दर्शन भी दे दें, आशीर्वाद दे दें सपने में। तो ऐसे व्यक्ति बहुत इष्ट के प्रेमी होते हैं, कृपा होती है, परीक्षाएं पास होते हैं, इनका सपना बहुत बड़ा होता है, शादी बाद इनका भाग्योदय होता है। लेकिन लव मैरिज ये पसंद करते हैं। इनके जीवन में अचानक से लव मैरिज होगा और उसमें शादी कर लेंगे और अपना जीवन यापन करना शुरू कर देंगे। षष्ठ का शुक्र जो है आपके जीवन में धन कमवाएगा, लेकिन आप दूसरे भरोसा कर लेंगे, वो भरोसा आपके लिए खराब होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से आपको धोखा मिलता है। सप्तम में शुक्र विराजमान है तो आपको लग्जरी सैयसों, गाड़ी घोड़ा मकान का सुख मिलता है, और शादी से आपका भाग्योदय होता है, और ससुराल से आपको बहुत सारा धन मिलता है, ठीक है। और आपकी पत्नी के आने के बाद आपके पास प्रमोशन, व्यापार आपका डबल हो जाता है। दूसरा, अष्टम में शुक्र विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति सदा लड़कियों के लिए ही खड़ा रहता है, उनके लिए खर्च करने के लिए बहुत खर्च करता है। वो पता नहीं चलता कि मैं कितना पैसा दे दिया हूँ किस लड़की, जिसने जो मांगा उसको दे देते हैं। अष्टम का शुक्र क्या है, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा भोगी बनाता है और ज़्यादा अटैचमेंट रखता है स्त्रियों के साथ, तो उनसे थोड़ा सा ध्यान रखना है। भाग्य नवम का जो शुक्र होता है वो बहुत ही अच्छा पावरफुल आपको भाग का सपोर्ट करेगा, और आपके परिवार को, कुटुंब को लेकर चलेगा, और स्त्रियों का आपको सम्मान करना है जिससे आपको लाभ मिलेगा। दसम का शुक्र आपका रहेगा तो ऐसे व्यक्ति के लिए पैदा होने से आपके पिता का भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति फिल्मी दुनिया में जाते हैं, लाइजिंग से लेकर
का काम करते हैं और अपनी वाणी से संबंधित अपने पिता का, परिवार का नाम कमाते हैं। एकादश भाव का जो शुक्र होता है 11वें भाव का, उसमें शुक्र आपको बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि शुक्र को जो है एकादश भाव में आपको आय दिलाएगा, तो आपकी जो विदेश की यात्रा है वो कराएगा। आपको गान से संबंधित जो गाने हैं, इससे संबंधित, फिल्म दुनिया से संबंधित आपको लाभ दिलाता है। और किसी स्त्री के माध्यम से आपका भाग्योदय होता है। और यदि कोई स्त्री है तो उसका शादी के बाद भाग्योदय होता है। एकादश का जो शुक्र होता है अचानक से परिवर्तन करता है जीवन का। द्वादश का शुक्र जो होता है, 12वें भाव का जो शुक्र होता है, वो व्यक्ति के लिए शादी के बाद इनका भाग्योदय बहुत अच्छा होता है और ये कहीं ना कहीं लव मैरिज भी करते हैं। दूसरा, इनके काम जो है ना सारे स्त्रियों से बनते हैं। इनके जीवन में सदा आकर्षण बना रहता है। कहीं भी जाएंगे, कोई जेंट्स है, कोई स्त्री बैठी है, तुरंत उनको काम कर देंगी। एक आकर्षण सदा बचपन से ही बना रहेगा। यदि कोई लेडीज है तो उसका शादी के बाद भाग्योदय होता है और पति के आने के बाद उसके जीवन में 4 चांद लगते हैं। लेकिन विदेश यात्रा से लेकर कोई धर्म की यात्रा है, ऐसे व्यक्ति यात्रा में जाते हैं, लंबे टूर में जाते हैं, यात्रा करते हैं, उनमें उनको लाभ मिलता है। और अच्छा खाना, अच्छा पहनना और बहुत खर्चीले होते हैं और सदा अपने जीवन में एक लक्ष्य तय करते हैं कि हमें जो भी काम करना है वो अच्छी तरीके से ब्रांडेड काम करना है। तो शुक्र लग्जरी का कारक है। शुक्र के लिए कैसे देखना पत्रिका में, कहाँ कन्या राशि में नीच का होता है, मीन राशि में उच्च का होता है। तो इस टेंगल में चलेंगे 12 भाव में, तो तुला राशि का शुक्र और वृषभ राशि का शुक्र, स्वराशि का शुक्र अच्छा फल देता है। किसी की पत्रिका में शुक्र यदि खराब है तो उसका जीवन बड़ा कष्ट में जाता है। जितने भी जीवन के सुख हैं आप जान सकते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, उसको प्राप्त नहीं हो पाते हैं और उसके पेशाब में जलन रहती है, पेट में दिक्कत बनी रहती है। तो कुंडली के अकॉर्डिंग शुक्र को देखना, समझना, उसके हिसाब से उसका लाभ लेना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे हिसाब से क्या उसका उपाय है वैदिक, वो हम बताएंगे। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ें, लोगों को वीडियो भेजें, जिसको अच्छा लगेगा आपको भी अच्छा लगेगा। उससे जो आपकी समस्या है डीपली, कोई शादी नहीं हो रही आपकी या किसी से आपका प्रेम है, उससे आपको बार बार दिक्कतें आ रही हैं, तलाक हो जा रहा, इस सारी चीज़ें कुंडली के अकॉर्डिंग आपको प्राप्त होंगी। ये आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें। जय माता दी। आप आचार्य पंडित राम अवतार मिश्रा से विविध प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल है वैदिक ज्योतिष संस्थान, फेसबुक आईडी वैदिक ज्योतिष संस्थान, व्हाट्सएप नंबर है 9650925716। हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com। हमारी मेल आईडी है वैदिक ज्योतिष संस्थान 15@gmail.com।